तो आज की जो रेसिपी है वो है न्यू बिगनर्स के लिए जो कि खीर बनाना चाहते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से खीर की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। वैसे तो खीर बनाना बहुत ही मुश्किल है, ख़ास तौर पे जब इसमें लगातार हमें चम्मच चला चला के पकाना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से खीर बनाना सिखाऊंगी, जिसको बनाकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी मज़ेदार खीर बनती है और इतने कम टाइम में। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूध को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने होल मिल्क ले लिया तकरीबन 1 लीटर। दूध को हम चूल्हे पे रख के इसको हमने बॉईल करना है। तो आज जो हम खीर बना रहे हैं वो बना रहे हैं लजीज़ा खीर मिक्स के पैकेट से। इससे खीर बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है और जल्दी से बन के तैयार भी हो जाती है। तो अब जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए खीर बनाना बहुत ही आसान हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ये देखें लजीज़ा खीर मिक्स का पैकेट ले लिया है। अब क्या करते हैं, इसके बॉक्स को हम ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करने के बाद अंदर से ये कुछ इस तरह से है। पहले हम दूध को चेक कर लेते हैं। दूध जैसे ही बॉयल हो जाएगा तो इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। पैकेट को हम क्या करेंगे, सीज़र की मदद से खोल लेते हैं और इस सारी चीज़ों को हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो इसमें ऑलरेडी खीर मिक्स के पैकेट के अंदर तमाम चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं, चीनी वगैरह, ड्राई फ्रूट, हर चीज़ मौजूद होती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ मैं इसमें सीक्रेट ऐड करूँगी जिससे खीर को लग जाएंगे 4 चांद। इससे खीर का टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। इसमें मैंने आधा कप ऐड कर दिया मिल्क पाउडर। किसी भी कंपनी का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मिल्क और दूध को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसमें हम क्या करेंगे, खीर मिक्स पैकेट वाली तमाम चीज़ें इसमें हम डाल देंगे और इसमें हमने लगातार चम्मच चलाना है। अब हम क्या करेंगे, इसे लगातार हमने इस खीर को पकाना है चम्मच चलाते हुए। चम्मच लाजमी चलाइएगा वरना खीर नीचे से लग जाएगी, जल जाएगी, जिससे खीर का टेस्ट हो जाएगा खराब। जैसे ही हम इसको पकाते जाएंगे खीर जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तकरीबन इसको पकाते हुए 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको लगातार पकाएंगे चम्मच चलाते हुए। जैसे ही ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी तो खीर को हम चूल्हे से उतार लेंगे। और यहाँ पे देखें खीर को पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। खीर जो है गाढ़ी होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी ये थोड़ी पतली है। मज़ीद मैं इसे 5 मिनट और पकाऊंगी। तो इसको क्या करते हैं, 5 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे लगातार चम्मच चलाते हुए पका लेते हैं। और खीर को पकाते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। जितनी मुझे गाढ़ी खीर चाहिए थी उतनी ये गाढ़ी हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और खीर को हम चूल्हे से नीचे उतार देते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, आपने खीर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करके चूल्हे से नहीं उतारना, क्योंकि ये रखे रखे भी मज़ीद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो थोड़ी पतली ही आपने से चूल्हे से उतारनी होगी। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, खीर को हम निकाल लेते हैं बाउल में। टोटल ये जो खीर की सर्विंग है 5 से 6 पर्सन्स के लिए है, जो कि आसानी से खा सकते हैं। खीर को हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसके बाद इसकी थोड़ी सी हम करेंगे गार्निशिंग। और यहाँ पे देखें खीर जो है हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, रूम टेम्परेचर पे आ गई है। तो इसकी हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे पिस्ते बादाम से। हालांकि खीर मिक्स के पैकेट के अंदर ड्राई फ्रूट भी मौजूद थे, आपकी अपनी मर्ज़ी है, गार्निश करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं करना चाहते तो मत करें। तो यहाँ पे ये देखें जी, हमने इसको गार्निश कर लिया पिस्ते बादाम से। खीर को आपने फ्रिज में रखना है 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी खासी ठंडी हो जाए। ठंडी ठंडी फिर आप इसको सर्व कीजिएगा, आपको खाने का मज़ा ही आ जाएगा। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, इस तरीके से खीर बनाना ज़रूर बनाइएगा। और मुझे यकीन है कि आपको ये खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये बनती ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।